नमस्कार, मैं पत्रकार दुर्गेश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 शुभारंभ के तीसरे चरण में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा उठी है। मायावती ने अभूतपूर्व निर्णय लिया है। जौनपुर में बसपा उम्मीदवार श्रीमती श्रीकला सिंह का टिकट मायावती ने वापस ले लिया है। इसके लिए मायावती का जमीर उनको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, दीपक शर्मा की एक खोजी रिपोर्ट। उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल कमांड है, जो राजनीतिक कमान है, वो योगी से अपने हाथ में अमित शाह ने ले ली है। अब ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ने यूपी के कई बाहुबली नेता, जिसमें ठाकुर नेता हैं, माफिया टाइप नेता हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश कर रहे थे या साजिश कर रहे थे। ऐसे बाहुबली, जो हो सकता है योगी के भी करीबी हों, ऐसे बाहुबली नेताओं को अमित शाह ने टाइट करना शुरू किया है। उन्होंने प्रतापगढ़ के राजा भैया बाहुबली नेता, इनको भी टाइट किया है। उन्होंने जौनपुर के बाहुबली नेता, माफिया टाइप नेता धनंजय सिंह को भी टाइट किया है, चूड़ी कसना शुरू कर दी है, योगी के लोगों की खासकर। अब ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह या अमित शाह की टीम ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया है। उन्होंने मायावती पर प्रेशर डाला है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर भी प्रेशर डाला है। और ये प्रेशर इसलिए है कि मायावती के उम्मीदवार, मायावती के कैंडिडेट्स, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जिन जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे, भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन सीटों को अमित शाह ने आइडेंटिफाई किया। और ऐसा कहा जाता है कि मायावती को निर्देश दिए गए रातों रात कि आप इन उम्मीदवारों के टिकट बदलिए, ऐसे उम्मीदवार खड़े करिए जो सपा को चोट पहुंचाएं, जो इंडिया अलायंस को चोट पहुंचाएं। और हकीकत यह है कि रातों रात ये ऑपरेशन मायावती ने कर दिया अमित शाह के लिए। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। अब आप कह सकते हैं कि एक नए तरह का खेल है, 2024 का एक नया खेल है कि जहां जहां बीजेपी को लगता है कि विपक्ष का उम्मीदवार तगड़ा है, विपक्ष का उम्मीदवार जीत सकता है या कुछ बिगाड़ सकता है, या तो उसका नामांकन खारिज कर दिया गया, या उसको बैठा दिया गया, उससे कहा गया आप विड्रॉ करिए, या फिर उसका टिकट ही बदलवा दिया गया अगर मायावती जैसी नेता उनको मिल गई। ये नया खेल है। अब दोस्तों, अमित शाह का ये जो नया खेल है, टिकट कटवा देना, टिकट वापस करवा देना, उम्मीदवार बदल देना, नामांकन खारिज करवा देना, ये जो नया खेल है, जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के अमित शाह पर, ये जो नया खेल है, इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो जरा ये जौनपुर की कहानी जानिए। जौनपुर उत्तर प्रदेश की सीट है जो बनारस से सटी हुई है, यानी जहाँ मोदी जी, जहाँ उनकी सीट है बनारस से, उससे सटा जौनपुर है। अब साहब, जौनपुर में अमित शाह जो हैं वो अपने करीबी कृपा शंकर सिंह को मुंबई से लिया है। हालांकि कृपा शंकर का रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं, जेल वेल जा चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ पर जेल जाने का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अमित शाह के करीबी मान लीजिए। कृपा शंकर सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया, ठाकुर हैं, लिहाजा ठाकुर वोटों पर नजर थी। लेकिन यहाँ धनंजय सिंह, ठाकुर धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया, श्रीकला, और बसपा ने टिकट दे दिया। तो बसपा की उम्मीदवार धनंजय सिंह की पत्नी कृपा शंकर के ठाकुर वोट में सेंध लगाने लगी, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी फंस गई जौनपुर में। अब सवाल है कि अमित शाह से कहां बर्दाश्त होने वाला कि उनका करीबी जिसका नुकसान मायावती कर रही हैं।
अब ऐसा कहा जाता है कि रातों रात जब अमित शाह ने ऑपरेशन शुरू किया यूपी में, ऐसा कहा जाता है कि उनकी तरफ से पहला फ़ोन बसपा मुख्यालय में गया और मायावती से कहा गया कि आप तुरंत टिकट काटिए श्रीकला का, श्रीकला को हटाइए, कोई नया कैंडिडेट लाइए। और यकीन मानिए रात 1 बजे मायावती ने फ़ोन करके श्रीकला का टिकट काटा और वो टिकट दे दिया श्याम सिंह यादव को। ये मैं नहीं कह रहा, आप श्याम सिंह यादव को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं 1 बजे फ़ोन आया था बहन जी का, यानी मायावती का, कि आज जो रात बीती है 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। अब दोस्तों श्याम सिंह यादव का महत्व समझिए। यादव साहब को जब उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का बनाया गया